नमस्कार आप सभी को। प्यारे बच्चों, आप सभी का कक्षा 6 की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी मिलकर कक्षा 6 की पुस्तक बसंत की पहली कविता वह चिड़िया जो पढ़ने जा रहे हैं। कविता के एक कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं कवि परिचय से। कवि परिचय। कवि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 को उत्तर प्रदेश में हुआ। अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान ही उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पंख और पतवार, फूल नहीं रंग बोलते हैं आदि। कविता की शुरुआत से पहले आइए पक्षियों पर आधारित वीडियो का आनंद लें, जिसमें भिन्न भिन्न तरह के पक्षी दिखाए गए हैं। प्यारे बच्चों, आइए पहले कविता का सस्वर वाचन करें। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अनुकरण वाचन। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। शब्द अर्थ। झुंडी का अर्थ है जौ और बाजरे की बालियां। संतोषी का अर्थ है थोड़े में खुश रहने वाला। और अन्न शब्द का अर्थ है अनाज। बच्चों, यहाँ एक चिड़िया की बात की गई है। एक ऐसी चिड़िया जो अनाज के दानों को चोंच मारकर खा लेती है, रुचि से रस से खा लेती है, स्वाद लेकर आनंद लेकर खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया। कवि केदारनाथ कहते हैं कि वह छोटी सी चिड़िया परंतु संतुष्ट चिड़िया जिसके पंख नीले हैं, नीले पंखों वाली मैं हूँ, अर्थात जिसके पंख नीले हैं और मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया अपनी पसंद बता रही है कि उसे अनाज से बहुत प्यार है। कहने का तात्पर्य ये है कि चिड़िया को अपने जीवन में मिली छोटी छोटी चीज़ों से लगाव है। वह उन छोटी छोटी चीज़ों जैसे कि झुंडी के दाने या अनाज के दाने, इन्हीं को पाकर संतुष्ट हो जाती है। उसने अपना रंग भी बताया है, नीला रंग। इससे ज्ञात होता है कि चिड़िया नीले रंग की है, नीले पंखों वाली है। अब हम पढ़ेंगे अगला काव्यांश। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अनुकरण वाचन। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया
नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। शब्दार्थ। कंठ अर्थात गला, जहां से ध्वनि निकलती है। विजन अर्थात जंगल। इस काव्यांश में कवि केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि चिड़िया कहती है कि उसे बूढ़े वन बाबा अर्थात जंगल के लिए कंठ खोलकर मुक्त कंठ से यानी खुले दिल से रस भरा गीत गाना अच्छा लगता है। रस उड़ेल कर गा लेती है अर्थात अपनी वाणी की मधुरता बिखेरना उसे पसंद है, उसे भाता है। फिर वह आगे कहती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया। वह चिड़िया भले ही छोटी है, मुंह बोली है, परंतु वह नीले पंखों वाली है और मुझे विजन से बहुत प्यार है। और उस चिड़िया को विजन अर्थात जंगल से बहुत लगाव है, बहुत प्यार है। अर्थात बच्चों, पशु पक्षियों का घर जंगल पेड़ पौधे ही होते हैं, इसलिए उन्हें इनसे बहुत अधिक लगाव होता है। जैसे आपको अपने घर से बहुत अधिक लगाव है, ऐसे ही यदि उनके जंगल, उनके पेड़ पौधे बिखर जाएं तो उनका जीवन बिखर जाता है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अनुकरण वाचन। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। शब्दार्थ। नदी का दिल का अर्थ है नदी की गहराई। गर्बीली, जिसे अपने पर गर्व हो। इस काव्यांश में कवि ने चिड़िया द्वारा की जाने वाली मेहनत को महत्व दिया है। कवि ने बताया कि एक छोटी सी चिड़िया कैसे नदी की गहराई में उतरकर जल का मोती ले जाती है। जल को मोती के समान कहा गया। जैसे मोती बहुत बहुमूल्य होता है, कीमती होता है, उसी तरह उस नदी में बहता हुआ जल चिड़िया के लिए बहुत कीमती है। वह उस नदी की गहराई में उतरकर उस जल रूपी मोती को मुंह में भर के ले जाती है। आप तो जानते हैं बच्चों कि जैसे हम सभी को जल की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पशु पक्षियों को भी होती है। उस जल को अपने मुंह में भरकर अपनी प्यास को बुझाकर वह चिड़िया उड़ जाती है। इसीलिए वह चिड़िया छोटी होते हुए भी गर्बीली चिड़िया है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। गर्बीली मतलब उसे गर्व है अपने आप पर। हमें गर्व कब होता है? जब हम कोई अच्छा काम करते हैं। यहाँ चिड़िया द्वारा हर काम खुद कर पाने के कारण ही उससे स्वयं पर गर्व है। और आखिर में वो कहती है, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और चिड़िया अपनी इच्छा प्रकट कर रही है कि उसे नदी से प्यार है। नदी से प्यार है, उसके बहते जल से प्यार है, स्वच्छ पानी से लगाव है, प्यार है। आइए एक नज़र भाषा की बात पर डालें। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। बच्चों, विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। यहाँ चिड़िया की विशेषता बताने के लिए पंखों या नीले पंखों में वाली शब्द जोड़कर बनने वाले कुछ विशेषण दिए गए हैं। प्यारे बच्चों, हमने आपको कविता पढ़ाई, परंतु पढ़ाई गई कविता आपको कितनी समझ आई, ये जांचने के लिए हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, अर्थात मूल्यांकन प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो है वो ये है, इस कविता में किसकी बात की गई है? जी हाँ, इस कविता में किसकी बात की गई है? इसका संभावित उत्तर है, इस कविता में चिड़िया की बात की गई है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। चिड़िया क्या खाती है? चिड़िया अनाज के दाने खाती है, जिसके लिए एक शब्द आया है, जुंडी के दाने।
अगले प्रश्न पर नजर दौड़ाते हैं। चिड़िया का रंग कैसा है? चिड़िया का रंग कैसा है? चिड़िया का रंग नीला है। क्या रंग है प्यारे बच्चों? नीला रंग। प्रश्न 4 है, चिड़िया को किससे प्यार है? चिड़िया को किससे प्यार है? कविता के अनुसार चिड़िया को अनाज से, नदी के जल से और विदन यानी जंगल से प्यार है। कविता से सीख। आइए जानें इस कविता का हमारे जीवन से क्या संबंध है। इस कविता में क्या हमें केवल चिड़िया के बारे में बताया गया है? क्या ये कविता केवल चिड़िया के लिए और उसके बारे में है? नहीं, चिड़िया के माध्यम से हम सभी को एक सीख दी गई है कि अगर एक छोटी सी चिड़िया संतोषी हो सकती है तो हम क्यों नहीं। हम सभी को अपने आसपास उपलब्ध सुख सुविधाओं में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। जिन वस्तुओं की जरूरत ना हो उन्हें इकट्ठा करने के लिए उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। यही इस कविता की सीख है। बच्चों, अब समय है गृह कार्य का। दिए गए प्रश्नों को आप घर में ही उपलब्ध किसी उत्तर पुस्तिका कॉपी में कर सकते हैं। पहला प्रश्न, कविता को पढ़कर याद करिए और घर में किसी बड़े को सुनाइए। कविता को पढ़कर याद करिए और घर में किसी बड़े को सुनाइए। प्रश्न 2, इसी प्रकार आप भी एक कविता लिखने की कोशिश कीजिए जो शुरू हो सकती है वह नदी जो। वह नदी जो। प्रश्न 3, चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? मैं दोहरा रही हूं, चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? प्रश्न 4, आप चिड़िया की किन विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे और क्यों? आप चिड़िया की किन विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे और क्यों? मैं आशा करती हूँ पढ़ाई गई कविता आप सभी को समझ आई होगी। कविता से जुड़े अन्य गतिविधियां और प्रश्न अगले वीडियो में दिए जाएंगे। धन्यवाद।